नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल अब आपकी बारी में। आज जो टॉपिक मैं लेकर आई हूँ वो है स्कॉलरशिप जो ऑफ़र कर रही है रिलायंस फाउंडेशन। देखिए, ये इनकी वेबसाइट है scholarships.reliancefoundation.org। ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। इसका प्रोसीजर मैं आज आपको एक्सप्लेन करती हूँ, क्या प्रोसीजर आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन अप्लाई कर सकता है। और फिर अगर आपके कोई क्वेश्चंस वगैरह रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले जो ये रिलायंस फाउंडेशन का अगर हम इसमें देखें तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। बाकी इसमें जो डिटेल्स हैं मैं आपको अभी वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, सबसे पहले इसमें जो है सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि कोई भी सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से जो है कोई अप्लाई कर सकता है और ये मेरिट के बेस पर ही स्कॉलरशिप मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए आप कोई भी किसी भी कैटेगरी के हैं तो कुछ कैटेगरी अप्लाई कर सकती हैं और कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, इसमें 60 अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं और 40 पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं। जो अंडर ग्रेजुएट लेवल की हैं वो स्कॉलरशिप की जो अमाउंट है वो होगी अप टू 4 लाख और पोस्ट ग्रेजुएट की है वो अप टू 6 लाख। और देखिए, इसमें अब जो है जो डिटेल्स है मैं अभी आपको बताती हूँ कि आप इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं। देखिए, इसका क्या क्राइटेरिया है। सबसे पहला क्राइटेरिया देखिए इसमें यही है, रिलायंस फाउंडेशन ने इसमें लिखा हुआ है कि वो इनवाइट कर रहे हैं जो फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट हैं और जो फर्स्ट ईयर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं और जो फुल टाइम डिग्री प्रोग्राम में हैं। कौन से डिग्री प्रोग्राम में? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो अब इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट या फर्स्ट ईयर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में हैं, फुल टाइम एनरोल हैं और सिर्फ इन्हीं स्ट्रीम्स में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ये क्राइटेरिया मीट करते हैं, इसका जो दूसरा पार्ट है वो ये है कि आप इंडियन सिटीज़न होने चाहिए। इसका जो तीसरा पार्ट है एकेडमिक क्राइटेरिया, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। और देखिए, करंटली एनरोल्ड, ये जो हमने अभी डिस्कशन करी है, आप करंटली एनरोल्ड होने चाहिए फुल टाइम। तो देखिए, इसमें और जो बाकी जो बेनिफिट्स हैं या जो कंडीशंस हैं वो ये है कि अगर आप अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं या अगर आप सिलेक्टेड हो जाते हैं तो आप बाकी और कोई स्कॉलरशिप्स हैं उसके लिए भी पार्शली आप अप्लाई कर सकते हैं या आप एलिजिबल हैं। और इसके अलावा अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं और अगर आप किसी और स्कॉलरशिप से किसी भी स्कॉलरशिप इंस्टीट्यूट से या कोई फ़ंड आप रिसीव कर रहे हैं तो उसमें उन्होंने ये लिखा हुआ कि मैक्सिमम आप 15,000 तक ही वो रिसीव कर सकते हैं। तो ये वो कंडीशंस हैं जो ऑलरेडी कोई स्टूडेंट्स जिनके पास ऑलरेडी कोई फंडिंग या कोई और स्कॉलरशिप चल रही हो। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा कुछ नहीं है तो आप इग्नोर करिए इसको। देखिए, अब इसका प्रोसीजर क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है ये एक बार मैं दोबारा आपसे अभी शेयर करूँगी। इसका जो डेडलाइन है वो मंडे 14 फरवरी 2022 है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वैलेंटाइंस डे पर ही फॉर्म भरेंगे। अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आज ही आप फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि देखिए आप भी जानते हैं कि अब जैसे छुट्टियां आ रही हैं और हो भी सकता है कि इनको भी टाइम मिले प्रोसेस करने में आपकी एप्लीकेशन। और हो सकता है जब आप प्रोसेस कर रहे हों तब कोई इंटरनेट डिस्कनेक्शन ना हो जाए या लाइट का इशू ना हो जाए, तो आप लास्ट मोमेंट तक वेट मत करिए। एलिजिबल है स्ट्रेट अवे अप्लाई करिए। देखिए, इसमें जो एप्लीकेशन कॉम्पोनेंट्स हैं वो ये हैं कि इसमें पर्सनल, एकेडमिक और एक्स्ट्रा करिकुलर डिटेल्स मांगेगा। जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो 2 लेटर मांगेगा रेफरेंस का, एक जो होगा जिससे ये पता चलेगा आपकी जो आपने एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन है वो, और जो दूसरा अटेस्टेशन होगा वो कैरेक्टरशिप और लीडरशिप क्वालिटीज़ पर होगा। और 2 ऐसे आपको लिखने होंगे पर्सनल स्टेटमेंट पर और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ये अभी हम आगे देखेंगे। देखिए, जो सिलेक्ट होंगे कैंडिडेट्स उनका फिर एक वर्चुअल इंटरव्यू होगा, ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। और जो सिलेक्ट होंगे स्कॉलर्स वो होंगे बाय जून 2022 तक। तो जून 2022 तक आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप सिलेक्टेड हैं कि नहीं हैं। अब देखिए, अगर आपका कोई क्वेश्चन आप इस पर क्लिक करके पूछ सकते हैं, FAQs फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस या गाइडेंस, या फिर आपके पास 2 और ऑप्शन है। आप सिंपली व्हाट्सएप करिए, इस नंबर पर हाई लिख के भेजिए। जब वो रिस्पॉन्ड करेंगे तो आप उनसे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर आप इस ईमेल पर भी उनको अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं और वो रिस्पॉन्ड कर देंगे। अब देखिए, हम सबसे पहले देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो जैसे मान लीजिए आप अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो देखिए इसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि सबसे पहले आप इंडियन सिटीज़न होने चाहिए और अपना जो आपका JEE का कॉमन रैंक लिस्ट में जो भी आपकी रैंकिंग आई थी, आप अपना रैंकिंग मेंशन करिए यहाँ पर।
तो जब आप रैंकिंग मेंशन कर देंगे उसके बाद देखिए यहाँ पर अब आपको लिखना है, ये तो देखिए दोबारा पढ़ लीजिए, आई एम एनरोल्ड, इसमें उन्होंने क्लियर लिखा हुआ है कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट और इन्हीं साइंसेज में होना चाहिए। आप अपना स्ट्रीम सेलेक्ट करिए, आप अपना डिग्री सेलेक्ट करिए कौन से स्ट्रीम में है वो और कौन से ईयर का प्रोग्राम है, 4-5 साल जो भी है वो। उसके बाद आप अपना यहाँ पे नाम भरिए, ईमेल आईडी भरिए, फ़ोन नंबर भरिए, ये डिक्लेरेशन दीजिए कि जो मैं इन्फॉर्मेशन भर रही हूँ वो करेक्ट है और मैंने प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लिए हैं। तो आप ये चेक मार्क करिए। उसके बाद ये जो कैप्चा कोड है जो राइट में दिया हुआ है आपको एग्जैक्टली वैसे ही एंटर करना है और फिर सबमिट कर दीजिए। देखिए ठीक है, ये एक हो गया प्रोसीजर अगर आप अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हो। यही सेम प्रोसीजर जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट वालों के लिए भी रहेगा, जिसमें कि अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो यही सेम डिटेल्स हैं कि इंडियन सिटीज़न होना चाहिए, रैंकिंग क्या है आपकी, और इसके अलावा आप अपनी डिटेल्स भरिए सारी, फिर सबमिट कर दीजिए, फिर वो आपको बता देंगे आप एलिजिबल हो कि नहीं। और देखिए यहाँ पर ना आप यहाँ पे देख सकते हैं चेक द स्कॉलरशिप क्राइटेरिया। तो देखिए स्टूडेंट्स जिनका रैंक 1 से बीच 35,000 के बीच में है जेईई मेन पेपर में, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए आप ऐसे देख सकते हैं इसमें अपनी रैंकिंग और फिर उसके बेस पर आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका क्विक एप्लीकेशन प्रोसीजर। अब देखिए एकेडमिक क्राइटेरिया जो मैं अभी आपसे बात कर रही थी, तो अगर अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जेईई मेन जो है वो क्लियर होना चाहिए और आपकी रैंक जो इसमें दी हुई है वो उसके बीच में ही होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप वालों के लिए जिन्होंने गेट एग्जामिनेशन पास कर रखा है और जिनका स्कोर 550 से 1000 के बीच में, या फिर जिनका अंडर ग्रेजुएट CGPA जो है वो 7.5 या अबव है, और ये जो परसेंटेज अगर जो नॉर्मल CGPA के हिसाब से लेके चलते हैं वो, तो ये कन्वर्जन फॉर्मूला है, आप देखिएगा फिर उस हिसाब से आप अप्लाई करिएगा। तो देखिए ये इसका हो गया एकेडमिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और जो फुल टाइम प्रोग्राम है उसके बारे में तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। अंडर ग्रेड और पोस्ट ग्रेड का जो है वो इन्हीं स्ट्रीम्स में अगर आप हैं तो आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप अप्लाई मत करिएगा, रिजेक्ट हो जाएगी आपकी एप्लीकेशन। तो चलिए इसका प्रोसीजर देखते हैं, मैं डिटेल्स भरती हूँ और फिर आगे का इसमें प्रोसीजर हम फॉलो करके देखते हैं क्या है आगे। तो देखिए जब क्या होता है इसमें कि जब आप ये डिटेल्स यहाँ पे भर देंगे तो आपको जो है यहाँ पर जैसे मैंने अभी आपको शो करा था कि अंडर ग्रेड का है और पोस्ट ग्रेड का जो है, तो जब आप ये भर देंगे तो उसके बाद आपको देखिए पोस्ट ग्रेड के जो रिक्वायरमेंट है, आई एम ए रेजिडेंट इंडियन सिटीज़न, और आपका स्कोर कितना है गेट में। उसके बाद आप पोस्ट ग्रेड की इन्फॉर्मेशन डालिए, अपना नाम वगैरह डालिए, ईमेल, मोबाइल नंबर, मेक श्योर कि सारी डिटेल्स ठीक हों, टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करिए, कैप्चा कोड एक्सेप्ट करिए और सबमिट। उसके बाद आपको यूज़र नेम और पासवर्ड आपकी ईमेल और फ़ोन नंबर पर आएगा और उसके बेस पर आपको एप्लीकेशन पोर्टल पे क्लिक करना है जहाँ पर आपको लॉगिन करना होगा। तो चलिए इसका आगे का प्रोसीजर देखते हैं। देखिए जैसे आप डिटेल्स भर देंगे और आप एलिजिबल होंगे तो आपको लिखा हुआ आ जाएगा यू आर एलिजिबल टू अप्लाई नाउ यू कैन प्रोसीड, और आप उन्होंने लिखा हुआ प्लीज़ चेक योर ईमेल फॉर लॉगिन क्रेडेंशियल्स। अब मैं ईमेल अपना चेक करती हूँ फिर आगे का प्रोसीजर शुरू करते हैं। तो देखिए जो मुझे इन्विटेशन आया था मेरी ईमेल पे, मैंने उस पर एक्सेप्ट कर लिया है और देखिए जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो मैंने एंटर कर दिया है। मैं इस पर लॉगिन पे क्लिक करूँगी और फिर हम आगे का प्रोसीजर जो है वो इसमें देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है वो प्राइवेसी पॉलिसी और इन्फॉर्मेशन के लिए बोल रहा है कि सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए। कंटिन्यू करते हैं इसको। समहाउ मेरे यहाँ पे स्क्रीन जो है वो ऐसे आ रही है, तो अब मेरे को वो बोल रहा है टू सेंड OTP ताकि मैं अपना पासवर्ड जो है वो चेंज कर सकूँ। तो वो मैं करती हूँ और फिर मैं अपना नया पासवर्ड बनाकर फिर आपको आगे का प्रोसीजर शो करती हूँ। तो देखिए मेरे को OTP ईमेल पर आ गया था और मैंने पासवर्ड जो है वो चेंज कर लिया है। अब मैं दोबारा से लॉगिन करती हूँ, फिर आगे का प्रोसीजर आपको शो करती हूँ। तो ध्यान रखिएगा कि जो आपका ईमेल है ना वो ईमेल बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए और उसी के हिसाब से फिर आप लॉगिन करिएगा। तो अब देखिए जैसे कि मैंने अपना पासवर्ड रीसेट कर लिया है, उसके बाद अब देखिए मेरा एप्लीकेशन नंबर, मेरा प्रोग्राम और स्टेटस इन प्रोसेस शो कर रखा है। और देखिए यहाँ पर जो है एप्लीकेशन पेज का उन्होंने FAQ दे रखा है कि अगर आप देखना चाहें तो एक बार ये जो गाइडेंस है आप इसको पढ़ लीजिएगा ताकि आपको जो भी है कोई कन्फ्यूजन वगैरह ना रहे। तो इसमें उन्होंने प्रॉपर डिटेल में दे रखा है, तो अगर आपको पढ़ना है इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ एप्लीकेशन पर और इसका आगे का प्रोसीजर देखते हैं।
देखिए अब जो है ना वो यहाँ पर आपको पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन सारा मांगेगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप शो कर देती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले वो जो है अपना जो रेफरेंस डिटेल्स है वो मांग रहा है आपसे। देखिए यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप अगर हम देखें, ठीक है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन मांग रहा है, वर्क एक्स मांग रहा है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, और उसके बाद जो एसेज है आपको वो करना होगा। आपने रिव्यू करिए एप्लीकेशन और फिर आप इसको सबमिट कर दीजिए। तो देखिए ये जो है वो कंप्लीट प्रोसीजर रहेगा आपका। तो मैं अभी आपको जो है देखती हूँ अगर मैं स्टेप बाय स्टेप्स में जा पाऊँ कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे नाम, सरनेम, ईमेल आईडी, जेंडर, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ। देखिए जो जो ये रेड में होंगे ना एस्ट्रिक्स में, ये सब आपको भरने पड़ेंगे। जो जैसे ये टेलीफोन नंबर में देखिए कोई रेड एस्ट्रिक नहीं है तो आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन छोड़ दीजिए, मदर टंग छोड़ दीजिए, नेशनैलिटी भरना होगा। अब आगे देखते हैं, अगर डिसेबल्ड हैं तो किस टाइप की डिसेबिलिटी है वो मेंशन कर दीजिएगा, अदरवाइज ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। आपका करंट एड्रेस ये सब कुछ मेंशन करिएगा डिटेल में। परमानेंट एड्रेस, अगर करंट और परमानेंट सेम है तो बस इस पर क्लिक कर दीजिएगा, वो उसको ऑटो कॉपी कर लेगा अपने आप ही, आपको दोबारा भरने की ज़रूरत नहीं है। और आप कॉरेस्पॉन्डेंस कहाँ चाहते हैं, करंट पे चाहते हैं, परमानेंट पे चाहते हैं, वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। फैमिली डिटेल्स, नंबर आपके फैमिली में, आपके मेंबर्स कितने हैं फैमिली में वो, एनुअल इनकम टोटल जो है वो कितनी है ये मेंशन कर दीजिएगा। और उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स, देखिए यहाँ पर ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट डिटेल्स में जैसे आप अपनी मम्मी का या अपने फादर का वो डिटेल्स यहाँ पे डाल सकते हैं, या गार्जियन का, तो उनका फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उनके साथ क्या रिलेशनशिप है आपका, एड्रेस, पिन कोड, वो सब। देखिए उसके बाद जब आप ये भर देंगे तब आपका इसमें जो है नेक्स्ट स्टेप आएगा जो है एकेडमिक डिटेल्स। तो देखते हैं अगर खुलता है तो अमेजिंग। उससे पहले रेफरी डिटेल्स देख लेते हैं, रेफरेंस डिटेल्स देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ना आप अपने टीचर का, प्रिंसिपल का या एकेडमिक एबिलिटी का रेफरेंस लेटर में आप किन्हीं का भी नाम डाल सकते हैं जो ये कंफर्म करते हैं और जो टेस्टिफाई करते हैं कि हाँ आपका एकेडमिक रिकॉर्ड ऐसा है रेफरेंस के हिसाब से। तो देखिए यहाँ पर आप आएंगे और यहाँ पर उनका जो डिटेल्स है तो वहाँ पर आपको सिलेक्ट करके फिर उसको मॉडिफाई करना होगा। देखिए यहाँ पे नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, डेजिग्नेशन, ऑर्गेनाइजेशन, एड्रेस और सबमिटेड ऑन। उसके बाद क्या होगा और उसी हिसाब से ना आपको एक कैरेक्टर के हिसाब से या इन्वॉल्वमेंट, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या लीडरशिप एक्टिविटीज़, जैसे स्कूल कॉलेज में प्रिंसिपल है, टीचर है या मैनेजमेंट के कोई भी हैं, आप उनसे भी बोल सकते हैं, कैरेक्टर का भी आप उसमें डलवा सकते हैं। तो ये सेम भी हो सकते हैं बट आइडली डिफरेंट हो तो बेटर है। और उनको बता दीजिएगा कि उनको एक मेल आएगी, उस मेल के हिसाब से उनको अपना इनपुट देना होगा ताकि उनका जो रेफरेंस है वो रिकॉर्ड हो जाए। तो ये है रेफरेंस डिटेल्स। अगर अब हम एकेडमिक डिटेल्स में आते हैं तो देखिए यहाँ पर जो है वो इन्फॉर्मेशन मांग रहा है आपका 10th और 12th का, वो आप भर दीजिएगा। अगर आप अंडर ग्रेजुएट के हिसाब से भर रहे हैं तो आप उस हिसाब से भरिएगा। और जैसे पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप मैंने गेट स्कोर इतना डाला था यहाँ पर, ये प्रोग्राम मैंने डाला है, तो ये क्रॉस डिटेल्स चेक कर लीजिएगा। अगर कुछ गलती वलती हो तो इसको ठीक कर दीजिएगा। कोई अगर अपने प्रोफेशनल सर्टिफिकेट किया हुआ है, कोर्स करा हुआ है तो उसकी डिटेल्स डाल दीजिएगा, नहीं है तो यू कैन मूव ऑन। अब देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप है वो है वर्क एक्सपीरियंस। तो अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो वो आप यहाँ पर इस फॉर्मेट में डालिएगा जो यहाँ लिखा हुआ है, नहीं है तो ब्लैंक छोड़ दीजिए। अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स, अगर आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं तो आप उस हिसाब से यहाँ पर इन्फॉर्मेशन भरिएगा। अगर आपने कोई अवार्ड्स और अचीवमेंट्स ली हुई हैं तो उस हिसाब से। स्पेशल रिकग्निशन या ऑनर या आपको कुछ ऐसे एकेडमिक ऑनर्स मिले हुए हैं आप वो भर दीजिएगा। कोई आपने प्रेजेंटेशन, एग्जीबिशन करी हुई है उसके इन्फॉर्मेशन भर दीजिएगा। और अगर अभी करंट कोई आपकी स्कॉलरशिप चल रही है या पहले कोई स्कॉलरशिप या आपको ग्रांट मिला हुआ था उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ भर दीजिएगा। तो ये बहुत सिंपल है और इजी स्टेप्स हैं। तो अब इसमें जो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या भरने हैं वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आपको मैं आपको जो है डॉक के हिसाब से समझाती हूँ। जो हमने गाइडिंग डॉक्यूमेंट पहले खोला था, देखिए यहाँ से भी आप देख सकते हैं गाइडेंस टू एप्लीकेंट्स। यहाँ पर आप आएंगे ना तो देखिए यहाँ पर ये है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स। तो अगर किसी भी स्टेप पर आप फंसते हैं ना, गाइडिंग डॉक्यूमेंट आप खोल के रखिएगा और उसी हिसाब से इन्फॉर्मेशन भरिएगा ताकि कुछ भी गलती ना हो। तो देखिए मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के लिए पासपोर्ट, फोटोग्राफ, एड्रेस प्रूफ, करंट रेज्यूमे, मार्कशीट, 10th 12th, मार्कशीट ऑफ जेई। तो इस हिसाब से आपको भरना होगा। और अगर आपके पास एप्लीकेबल है, आपने कोई काम वाम किया हुआ है तो उसका डिटेल्स, ठीक है।
तो ये तो हो गया आपका अंडर ग्रेड के लिए। पोस्ट ग्रेड के लिए भी देखिए आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सारी दी हुई है कि देखिए लिखा भी हुआ है मैंडेटरी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो सारा भर दीजिएगा और फिर उस हिसाब से प्रोसीड करिएगा। देखिए यहाँ पे सारा इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, फ़ोटो आईडी प्रूफ, पासपोर्ट फोटोग्राफ, वो सब इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो उस हिसाब से आप इन्फॉर्मेशन भरिएगा और नेक्स्ट स्टेप के लिए प्रोसीड करिएगा। अब देखिए जो जिसका नेक्स्ट स्टेप है वो है एसेज। तो देखिए यहाँ पर पर्सनल स्टेटमेंट का जो है पहले वो एसे है वो देख लेते हैं। पर्सनल स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ। देखिए यहाँ पर ना डॉक के हिसाब से आप देखेंगे तो ऐसे नंबर 1 पर्सनल स्टेटमेंट जो है वो आपसे सिंपली ये कह रहा है कि आप अपने बारे में बताइए कि आप कौन हो, आपको क्या मैटर करता है, क्या आपके गोल्स हैं, आपका बैकग्राउंड, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और पर्सनल ग्रोथ, आप क्या सोच के चल रहे हैं, क्या आप में क्वालिटी है, क्या इंटरेस्ट है, क्या आपकी एबिलिटी है, वो सब। इसके जो गाइडिंग लिमिट है वो है 4000 कैरेक्टर्स की, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अब जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है जो सेकंड है वो ये है कि जो आप अभी आप डिग्री प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसमें ये जो स्कॉलरशिप है आपकी कैसे मदद करेगी, क्या इससे क्या आपको बेनिफिट मिलेगा और इससे आपका क्या पोटेंशियल है या क्या आप इससे बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो वो आप डिटेल में एक्सप्लेन करिएगा। और देखिए इसमें भी जो है अगर हम देखें कैरेक्टर लिमिट जो है 4000 कैरेक्टर्स की है, तो यहाँ पर आप अपलोड भी कर सकते हैं और यहाँ पर आप पर्सनली टाइप भी कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। अब देखिए जब ये सब हो जाएगा तो जो लास्ट स्टेप है वो यही है। हम दोबारा आ जाते हैं रिव्यू एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे जो हमने सब कुछ भरा है वो टोटल यहाँ पे दोबारा आ गया है कि क्या क्या हमने इन्फॉर्मेशन भरी है और क्वालिफिकेशन हमारा जो जो हमने सब कुछ करा, रेफरेंस डिटेल्स सब कुछ आ गया है यहाँ पर ऑन अ सिंगल पेज। सब कुछ ध्यान से चेक करिएगा एंड इफ़ एवरीथिंग इज़ गुड टू गो उसके बाद आप यहाँ पर आकर अपना एप्लीकेशन सबमिट कर दीजिएगा। तो देखिए इसकी जो डेडलाइन है वो है 14 फरवरी जैसे कि उन्होंने बताया हुआ है यहाँ पर। तो कोशिश करिएगा कि आप उससे पहले जो है ये फॉर्म भर दीजिए ताकि बाई चांस अगर कुछ करेक्टिफिकेशंस की ज़रूरत हो या आपको कुछ चेंजेस करने हो तो आपके पास सफिशेंट टाइम हो इसको रेक्टिफाई करने का। तो मैं आशा करती हूँ कि जो मैंने आज आपको रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप के बारे में बताया हो वो क्लियर हुआ हो। फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट सेक्शन पूछिएगा, पूरी कोशिश रहेगी विदिन 24 आवर्स आपको रिप्लाई करने का। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि इससे आपको आगे आने वाली जो भी स्कॉलरशिप्स हैं या जो भी बेनिफिट्स हैं डिजिटल लिटरेसी से भी रिलेटेड वो आपको टाइम टू टाइम पता चलते जाए। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।